जाने हबीबिही मुखबिरम व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन बदा हम्द व सलात फ़ी अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन इज़्ज़त माब अहबाब ज़ियत शाम फ़ाज़ान इज़ाम और जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए, खालिक़ कायनात का शुक्र है कि जिसने आज का ये बरकतों वाला अज़मतों वाला दिन जुम्मतुल मुबारक और वो भी रबीउल अव्वल शरीफ का नसीब फरमाया। दोस्तान ज़ियत शाम, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि ये महीना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन तरीन विलादत का महीना है। कोई दिन 12 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 8 कहता है, कोई 15 कहता है, कोई 18 कहता है, लेकिन एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि महीना रबीउल अव्वल ही नबी पाक की विलादत का है। उम्मत का जो इकट्ठ और इजमा है वो एक ही तारीख पर है और वो है 12। और उम्मत का जमा होना सबसे बड़ी दलील है इस बात की कि ये दिन वाकई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तो ये दोनों बातें अपने ज़हन नशीन रखिएगा। इस महीने का एहतराम, इस महीने का अदब हम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की सूरत में वाजिब है कि हम दुरूद व सलाम पढ़ें और 500 वक़्त की नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें। जो वक्त बच जाए वो सरकार के ज़िक्र में बैठे रहें और तारीफ़ करते रहें, सरकार की अज़मत सुनते रहें। अहबाब ज़ियत शाम जो यहूद और नसारा हैं, कईयों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि, बल्कि लिखा 40 साल बाद नबूवत मिली, बोला 40 साल बाद नबूवत मिली। तो छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूँ, 40 साल बाद नबूवत मिलती तो यहूदो नसारा कैसे जानते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने से पहले? तो कुरान ने कहा, ए महबूब, ये आपको आने से पहले ऐसे पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते। ये किसको कहा गया? मुसलमानों को कहा गया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए नए नहीं है, यहूदियों के लिए नए नहीं है, ये ईसाइयों के लिए नए नबी नहीं आए। ये वो शान वाले रसूल हैं जिनके बारे में तुम इन्हें इतना पहचानते हो जितना तुम अपने बेटों को पहचानते हो। तो बेटों को कैसे पहचाना जाता है? बेटा लिबास जैसा भी पहन ले, चाल से बाप पहचान जाता है मेरा बेटा जा रहा है। बेटा बोलना शुरू कर दे, बोलने के कलाम से बाप पहचान जाता है कि मेरा बेटा बात कर रहा है। तो बेटा छुपता नहीं है। तो कहा, महबूब, हमने इनकी किताबों में आपके तस्करे इतने रखे हैं, लिख दिए हैं, जितना ये अपने बेटों को पहचानते और जानते हैं। मेरे महबूब, ये आपको भी अपने बेटों जितना जानते हैं। यारिफूना कमा यारिफूना बनाअहुम, ऐसे पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचान रहे हैं। तो किस बात की पहचान थी? कबीला कौन सा होगा, नबी का रंग कैसा होगा, कद कितना होगा, कहाँ तशरीफ लाएंगे, कितना अरसा रहेंगे, किस शहर में हिजरत करके जाएंगे, औलाद कैसी होगी, नाम कितना होगा, चर्चे कितने होंगे, आवाज़ कैसी होगी, कद कितना होगा, हुस्न कैसा होगा। ऐ मेरे महबूब, हमने इनकी किताबों में जो तस्करे लिखे हैं ना, वो इतने ज़्यादा वसी लिखे हैं तेरी ज़ात के बारे में कि इन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बताने से पहले पहचानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं और आपने किस शहर में आना है, किस शहर में जाना है, कितना अरसा रहना है। हमने तमाम नबियों को तेरे होने की खबर दी है।
तो 40 साल बाद नबूवत वाला दावा ही गलत हो गया। नबूवत 40 साल, ऐलान 40 साल बाद किया है। नबी तो आप अजल से है, हर पैगंबर ने आपका जिक्र किया। हजरत ईसा ने जब जिक्र किया तो कहा मैं खुशखबरी देता हूं कि मेरे बाद जो नबी आएंगे ना वो अहमद हैं। जिक्र किया कि अहमद, नाम भी बताया, नाम तक बता दिया। तो क्या फिर छुपाया है? तो हमें क्यों नहीं समझ आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारे यहूदो नसारा पहचानते हैं। नहीं पहचान आई ना तो आज उम्मत को पहचान नहीं आई। जो दुरूदो सलाम पढ़ने में जिंदगी गुजारनी थी वो नबी के ऐब ढूंढने में गुजार रहे। जो वक्त सरकार के जिक्र में गुजारना था वो तनकीद में गुजार रहे। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना था वो मुखालफत पर चल रहे। हमें इसलिए नहीं नबी मिले कि हम मुतनाज़ा शख्सियत बना दें और इन पर तनाज़ा खड़ा करके एक दूसरे की दिल आज़ारी शुरू कर दें। हमें तो महबूब मिले इसलिए थे कि इनसे प्यार हो जाए और सब कुछ दुनिया में इन पर वार कर अल्लाह के पकीज़ा बंदे बनकर दुनिया से जाए। एक मिसाल देके समझाता हूं पहचान कैसे। वो जमाना जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का आया, आपको मालूम है 200 घरानों से हजरत अब्दुल्ला के लिए निकाह का पैगाम आया। कितने घरानों से? थोड़ा ऊंची, 200 घरानों से। कुतुबे सीरत और तारीख में लिखा है 200 घरानों से जब पैगाम निकाह हजरत अब्दुल्ला को आया, खानदाने कुरैश में हजरत अब्दुल्ला का मकाम और मर्तबा शान वराल वरा, इतने घरानों से पैगाम निकाह क्यों आया? तो लिखा है जिसने भी हजरत अब्दुल्ला के चेहरा अकदस को देखा, वजूद बेमिसाल को देखा, उसने लाजवाल को देखा, जिस्म से निकलने वाली खुशबू को देखा, आपकी आवाज को सुना, वो कह उठा जिस नबी की विलादत होने वाली है वो नबी हजरत अब्दुल्ला के वजूद से ही तशरीफ ला है। बाप तक की निशानियां मौजूद है, बाप तक के चर्चे मौजूद हैं। वो एक रिवायत में है, तारीख में, एक खातून फातिमा नामी औरत जो तशरीफ लाती है मक्का में, आती है मक्का में और वो आकर देखती है, जवानों को देखती है। जब हजरत अब्दुल्ला से उसकी मुलाकात होती है तो वो कहती है ए अब्दुल्ला, मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगी, मुझसे निकाह कर लो। हजरत अब्दुल्ला से कहती है रसूलुल्लाह के वालिद से कि मैं 100 ऊंट दूंगी तो मुझसे निकाह कर लो। हजरत अब्दुल्ला जवाब में कहते हैं मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूं और फिर बताता हूं निकाह कब करना है। खुद नहीं तय किया। जब घर आए अपने बोलने से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जुबान अक़दस से निकला, बेटे अब्दुल्ला, जी बाबा जान, मैंने आपका रिश्ता हजरत आमिना से तय कर दिया है, फलां दिन में आपका निकाह उनसे हो जाएगा। वो नसीबों वाली हस्ती शख्सियत हजरत आमिना, दोनों के नामों से ही जाहिर है। अब्दुल्ला का माना क्या है? ऊंची, थोड़ा ऊंची। तो अभी भी उनके ईमान के बारे में शक है। जब है ही अल्लाह के बंदे। आमिना का माना है अमन देने वाली, अमन वाली। हजरत आमिना अमन देने वाली, वो अल्लाह के बंदे हैं, वो अमन देने वाली। तो दोनों के जब निकाह हुआ, शानदार लम्हात वो शुरू हुए। फिर वो वक्त आया जब हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना की मुलाकात हुई। वो जो अल्लाह करीम ने वक्त तय रखा था, उस वक्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा मायदा के जिस्म पाक में तशरीफ ले आए। तो फिर एक दिन हजरत अब्दुल्ला उसी जगह से गुजरे तो वो खातून चेहरा बदल के खड़ी हो गई। वही औरत चेहरा बदल के खड़ी हो गई। आपने कहा तू तो कहती थी निकाह करना है, 100 ऊंट दूंगी, तो आज मैं राजी हूं, कर ले निकाह। कहने लगी तेरे से कोई मतलब नहीं था, जो तेरी पेशानी में नूरे मोहम्मदी रोशन और चमक रहा था, मैं तो उसकी तलबगार थी, उसी की ख्वाहिशमंद थी। 40 साल बाद नबी बने, ये तो बाप की शान है
ये तो बाप का मर्तबा है। हजरत अब्दुल्ला, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी ना, मन्नत मानी, जरा ये लम्हात भी याद रखा करें ना, मन्नत मानी कि मेरे 10 बेटे हों और 10 के 10 जवान हो जाएं तो एक बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। आपकी औलाद जल्दी मर जाती थी, ये मन्नत मान ली, काबे के पास आकर कहा, या अल्लाह मेरे 10 बेटे हों, वो जवान होकर मेरे साथ खड़े हो जाएं तो मैं एक बेटा आपके रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। मन्नत पूरी हुई, 10 बेटे 10 के 10 जवान जब आपके साथ खड़े हैं तो वक्त आ गया मन्नत पूरी करने का। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब में कहा, हाँ मन्नत पूरी करने का वक्त आ गया। तो आपने 10 बेटों को बुलाकर कहा, किसको कुर्बान करूं? एक मरला हजरत इब्राहिम के पास भी आया था, इस्माइल को कुर्बान करो। यहां 10 से पूछा जा रहा है किसको कुर्बान करूं? तो जवाब में 10 बेटे सर झुकाकर कहते हैं, बाबा जिस पर दिल चाहे उसको कुर्बान करने का इख्तियार रखते हैं, हम राजी हैं। इस एक बेटे ने भी इनकार नहीं किया, कहा अच्छा मैं कुर्रा डालता हूं। जब कुर्रा डाला तो वो हजरत अब्दुल्ला के नाम निकला। या अल्लाह तेरे नबी ने भी तो आना है, महबूब ने भी आना है और बाप भी हजरत अब्दुल्ला है, तो कैसे मुमकिन होगा? आपने, अल्लाह ने फरमाया मामला देखो, माजरा देखो, बनता क्या है। हजरत अब्दुल्ला इतने सोने, इतने शान वाले, कभी सुरमा नहीं लगाया लगा हुआ, कभी सर पर जो है ना वो कंगनी की बाल बने संवरे, जिस्म से खुशबुएं फूटती हैं। इतनी मोहब्बत हजरत अब्दुल्ला की दिलों में आ गई कि भाई कहने लगे, बाबा जान अब्दुल्ला की जगह पर मुझे कुर्बान कर दे, अब्दुल्ला को रहने दे। बहनें आ गई, अब्बा इतना प्यारा मोहब्बत वाला भाई है, इतना सोना है। तो कहा अल्लाह सोनी शय को पसंद करता है तो सोना बेटा ही दूंगा ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब डट गए और कायम हो गए, ना कुर्बान करेंगे। फिर पूरी बरादरी जमा होके आ गई, ए अब्दुल मुत्तलिब कोई और रास्ता निकलता है कि अब्दुल्ला हमें मिल जाए और अल्लाह की बारगाह में अब्दुल्ला की जगह पर कोई और शय कुर्बान कर दें। वो सोचते सोचते हल निकाला गया। एक हराफा है जो मदीने में रहती है, उससे मशवरा करते हैं, वो किताबों की आलिमा है, उसने बड़ी किताबें पढ़ी हुई हैं। तो पता करवाया तो पता चला मदीने में तो नहीं है, वो शाम चली गई है। शाम सफर करके पूरी बरादरी, वो सारे कबीले वाले उस हराफा के पास आए, उससे आकर कहा ये मामला है। उस खातून ने कहा इंतजार करिए, जिनसे मैं पढ़ती हूँ, जिनसे मैं सीखती हूँ, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। मैं अपने सरबराह से, ताबई से पूछती हूँ, मशवरे के बाद सुबह बता दूंगी। रात शाम में रुक गए, सुबह उठे तो उस खातून ने कहा तुम्हारे इलाके में एक मर्द कत्ल हो जाए या मारा जाए तो बदले में दियत कितनी देते हो? तो उन्होंने कहा जी 10 ऊंट दियत देते हैं। कहा बस उन्होंने यही जवाब दिया है कि एक जानिब 10 ऊंट का रुक्का डाले, एक जानिब बेटे अब्दुल्ला का रुक्का डाले। अगर रुक्का निकले अब्दुल्ला के नाम का, करमल्ला वजुल करीम सलामुल्लाह अलैह, तो फिर ऊंट की तादाद बढ़ाते जाएं और रुक्का डालते जाएं। ये बात अहले अरब और बरादरी को बड़ी पसंद आई, बड़ी पसंद आई। वो एक रुक्का डाला, नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला, ऊंट 10, फिर ऊंट 20 हो गए, फिर भी नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला, फिर ऊंट 30 हो गए, नाम फिर भी हजरत अब्दुल्ला का निकला। 100 ऊंट लिखे तो नाम ऊंटों का निकला। इस बार हजरत अब्दुल्ला का नहीं निकला, इस बार हजरत अब्दुल्ला का नहीं निकला। वो भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब। कहा ठीक है तुम्हारी बात मानता हूं, 100 ऊंट कुर्बान करूंगा, लेकिन मुझे अभी तसल्ली करनी है। मैं 3 बार रुक्का डालूंगा, अगर 3 बार नाम ऊंटों का निकला तो फिर मैं ऊंट ज़िबा करूंगा, अब्दुल्ला के बदले में ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला के नाम 3 मरतबा ऊंटों के जिम्मे ऊंटों का नाम निकला। तो हजरत अब्दुल्ला की जगह पर उन ऊंटों को कुर्बान किया गया। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, मैं 2 ज़िबीहों का बेटा हूं, एक हजरत इस्माइल और दूसरे हजरत सैयदना अब्दुल्ला, जिनके बदले में ऊंटों को ज़िबाह करके
अल्लाह के महबूब के वालिद को उनके बदले में फिदिया देकर हजरत अब्दुल्ला को उस मकाम पर बचाया गया था पूरी कौम की जानिब से। तो वो वक्त भी अल्लाह करीम ने अपने महबूब के लम्हात ज़िंदगी और शान वाले मर्तबों में दाखिल कर दिया कि तेरे बाप के बदले में 100 ऊंट कुर्बान हुए थे तो हमने तेरे बाप की ज़िंदगी को जिला बख्शी थी। वो मामलात हजरत अब्दुल्ला के साथ, ये तो वो मामलात हैं। अब जब क्या कमाल की शान है, अभी विलादत नहीं हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद के साए से मारूम हो गए। फरिश्तों ने फिर कहा, या अल्लाह तेरे महबूब तो पैदा होने से पहले ही यतीम हो गए, तो कौन कफालत करेगा, कौन संभालेगा? तो अल्लाह ने जवाब में इरशाद फरमाया, मैं हिफाजत भी करने वाला हूँ, मदद भी करने वाला हूँ और अपने महबूब को संभालने वाला भी। अल्लाह ने कहा संभालने वाला हूँ। फिर विलादत हुई सैयदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा, आपकी जब गोद में तशरीफ लाए तब 3 तरह के मामलात हुए। 3 तरह के, एक मामला अरब में हुआ, एक मामला शाम में हुआ, एक मामला ईरान में हुआ और एक रूम में हुआ। कुछ बाहर के मामलात हुए, कुछ अंदर के मामलात हुए। हजरत आमिना फरमाती हैं, हुआ क्या, जिस दिन रसूलुल्लाह मेरे जिस्म में तशरीफ लाए, मेरे जिस्म से खुशबुएं निकलती, जहां जाती दरख्तों को देखती सूखे हैं तो वो फलदार और हरे भरे हो जाते। पानी लेने के लिए कुएं पर जाती, औरतें इंतजार करती और पानी निकाल कर भर कर लाती। मैं जैसे ही कुएं की जानिब जाती, पानी मेरे इस्तेकबाल के लिए कुएं से निकल आता। मेरे तो हालात ही बड़े कमाल हो गए, ना मुझे बोझ महसूस हुआ, ना कभी दर्द हुआ। पहले से भी तबीयत में फरहत, सकून। वक्त गुजरता रहा, जब मेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया, मदीना में हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए गए और वहाँ पर बुखार हुआ। उस बुखार के साथ आपकी वफात हो गई। काफिले वालों ने उन्हें बीमार छोड़कर मक्के आकर खबर दे दी, जो कि बाद में खबर मिली हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। तो वालिदा माजिदा फरमाती हैं, शौहर तो थे नहीं, जैसे विसाल हुआ तो अरब में एक रिवाज था। क्या रिवाज था? 1 साल पूरा औरत सिंगार नहीं करती थी, इतर नहीं लगा सकती थी, शौक करती थी अपने शौहर का। रिवाज था अहले अरब का। अब इद्दत कितनी है? 4 महीने 10 दिन। इस 4 महीने 10 दिन में खुशबू नहीं लगानी, बनाओ सिंगार नहीं करना, मेकअप नहीं करना, घर से फजूल बाहर नहीं जाना। तो उस लम्हे साल का था। एक दिन सैयदा हजरत आमिना अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास से गुजरी ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी अभी मेरे बेटे को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए, तूने खुशबू भी लगानी शुरू कर दी है, तू खुशबुएं लगा रही है? हजरत आमिना की आंखों से आंसू आ गए। नहीं बाबा जान, मैं तो गम और शोक से निकल ही नहीं रही हूं। तो बेटा खुशबू क्यों लगाई है? बाबा ये तो पता नहीं है, पर जिस दिन से मेरा बेटा मेरे पेट में तशरीफ लाया है, उस दिन से मेरे जिस्म से खुद ब खुद ही खुशबुएं फूट रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने खुशबू नहीं लगाई है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटी तूने सच कहा। ये जब वजूद हजरत अब्दुल्ला के जिस्म में था तो उनके जिस्म से भी खुशबुएं आती थी, मेरे जिस्म में था तो मेरे जिस्म से भी खुशबुएं फूटती थी। तू सच कह रही है, अल्लाह तुझे शान वाला, इज्जतों वाला बेटा अता फरमाएगा। आशिकान रसूल लम्हात गुजरते रहे। सैयदा फरमाती हैं, मैं क्या देखती हूँ, हर महीने मुझे नबियों की ज़ियारतें होती। कभी कोई नबी आकर मुबारक देते, कभी कोई नबी आकर मुबारक देते। वक्त विलादत करीब आया, वक्त विलादत जब करीब आया तो मैंने देखा लंबे कद वाली, सोहनी नूरानी शक्लों वाली औरतें तशरीफ ला रही हैं। मैंने उन्हें देखा कभी नहीं था, पर मैं उन्हें लंबे कद वाली हसीनों को देखकर पूछा, आप कौन हो? वो जवाब में कहती हैं, मैं हव्वा हूं, पूरी कायनात की इंसानियत की माँ हूं, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा हूं, मुबारक देने आई हूं, तुझे नबियों के इमाम की अम्मा जान होने का शरफ मिलने वाला है। आप कौन है? मैं आसिया हूं, हजरत मूसा की परवरिश करने वाली। मैं आसिया हूं, हजरत मूसा की परवरिश करने वाली, खिदमतगार। मुबारक हो नबियों के इमाम आने वाले।
आप कौन है? जी मैं हाजरा हूं। हाजरा इस्माइल की अम्मा जान हूं, मैं हाजरा हूं, इस्माइल की अम्मा जान हूं, हाजरा हूं। आप कौन है? मैं मरियम हूं, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हूं। क्यों आए हो? तेरे बेटे के लिए आई हैं और तुझे मुबारक देने के लिए मुलाकात करने आई। असी भी बेनमाज ते साड़ियां दाइयां भी, नबी भी पाक ते नबी दियां दाइयां भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कमाल शान है और क्या मर्तबा है रसूलुल्लाह का। विलादत से पहले हमारे घरों में बच्चा पैदा होने वाला हो ना तो औरतें डरती हैं, 9-9 महीने दम करवाते रहते हैं। कोई तवीज़ गले में डाल रहा है, कोई कुरान पढ़ के दे रहा है। और यहां शान क्या है? हर महीने नबियों की ज़ियारतें हो रही। इन बद अमल औरतों से पूछे बच्चा होने वाला है, डर किसका है? वो कहती है रात को कुत्ते नजर आते हैं, ख्वाब में जानवर नजर आते हैं, डरती हूं, कांपती रहती हूं। ये यहां हाल है और वहां क्या मामला है? कहा सोती हूं तो नबियों की ज़ियारतें होती हैं, जागती हूं तो खुशबुएं ही आती रहती हैं। वो लम्हात जैसे जैसे करीब आए ना, अहले मक्का जो सारे मक्का वाले थे, जैसे जैसे सरकार की विलादत के वक्त करीब आने शुरू हुए, हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने परिंदों की एक गिरोह और जमात देखी, उनके मुंह में मोती हैं, वो मेरे बिस्तर पे मोती रख के जा रहे हैं और खड़े हैं। मैंने देखा सामने फरिश्तों की जमात आ गई है। मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो और क्या करने आए हो? उन्होंने कहा आमिना हम अल्लाह की मखलूक फरिश्ते हैं और तुम्हें सलाम पेश करने आए हैं कि नबियों के इमाम की अम्मा जान होने वाली है। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे हजरते आमिना सुनती तो ये आवाज आती थी या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। फिर मैंने क्या देखा? यकायक आसमान के सितारे सब मेरे घर की जानिब झुक गए, मेरे घर में रोशनी रोशनी हो गई। और मैंने क्या देखा? करीब विलादत का वक्त आया, एक इतनी जोरदार आवाज बुलंद हुई और फिर मैंने देखा मेरी गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आ और नूर निकला, नूर निकला। अम्मा उस नूर से क्या हुआ? हजरत आमिना इरशाद फरमाती हैं अपने घर में बैठी शाम तक के महल्लात उस नूर से देखे। शाम पैदा करने वाली कहे मैंने नूर पैदा किया। जिनकी बेटियों से निकाह हजरत उस्मान का हो जाए, हजरत उस्मान 2 नूरों वाले हो जाएं, जिनकी वजूद पर सूरत नूर उतरे और सारी कायनात उस नूर से मुनव्वर हो, फिर उन्हीं के बारे में कहा जाए नबी नूर नहीं है। मेरे वजूद से नूर निकला। अम्मा नूर से क्या हुआ? का रास्ते के तमाम पर्दे अल्लाह ने साफ कर दिए। अपने घर में बैठकर उस नूरानी चमक के साथ मैंने शाम तक के महल्लात देखे। अल्लाह ने नजर भी तेज कर दी, अल्लाह ने पर्दे भी सारे हटा दिए। ये मंजरनामा था हजरत आमिना के घर का। एक मंजरनामा ईरान में हुआ। सदियों से एक आग का अलाव जलाया गया, आतिशकदा जल रहा था, लोग ड्यूटी करते थे, आग बुझने नहीं देते थे। रसूलुल्लाह की विलादत हुई, वो सदियों से चलने वाला आतिशकदा बुझ गया, ऐलान हो गया, लोगों आग बुझाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। अल्लाह की बारगाह में झुकाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। कैसरे रूम के 14 किंगरे उसके महल के गिर गए, जो उनकी अजमतों की निशानी थी, जो उनके बड़ों की निशानियां थी। कहा गया लोगों सुनो, ये दुनिया के नजारे हैं, अजीम तरीन शख्सियत आ रही है, सब गिर जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे। अजमतें मिलेंगी तो वजूद मुस्तफ़ा को मिलेंगी, शान मिलेगी तो नबी के पीछे चलने वालों को मिलेगी। अगर रसूलुल्लाह न मिले होते तो आज हाल कुछ अलग ना होता। पीएचडी डॉक्टर है हिंदू, पीएचडी डॉक्टर होकर गाय का पेशाब पी रहा है और फख्र महसूस कर रहा है, क्योंकि रसूलुल्लाह वाला नहीं हुआ, तल्लक नबी से नहीं हुआ है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर है,
क्या कर रहा है? वो गाय के गोबर में अपने आप को फख्र महसूस कर रहा है। जो लकड़ी तेरी मेरी खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा की कि जलाएं, ईंधन बनाए, जो जानवर तेरी मेरी खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा किए कि उनसे अपना नफा लें, सवारी लें, गोश्त लें, दूध लें, वही जानवर खुदा की जगह पर खड़े कर लिए इंसान ने। वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन वजह क्या है? जिन्होंने दामन मुस्तफ़ा को पकड़ा वो हर मखलूक की इबादत से आजाद हो गए, और जिन्होंने दामन मुस्तफ़ा को छोड़ा वो इंसान होकर मखलूक के गुलाम हो गए। कोई पेशाब पी कर फख्र कर रहा है, कोई गोबर लगाकर फख्र कर रहा है, कोई लकड़ी के सामने खड़े होकर हाजते मांग रहा है। जो मोहम्मद वाले हैं वो आज भी खुदा वाले हैं, क़यामत के दिन भी खुदा वाले हैं। सल्लल्लाहु। बड़ी खूबसूरत तरीन एक हिकायत है। एक बच्चा अपने कपड़े धो रहा था। बेटा क्या करते हो? जी मैं मैट्रिक का तालिब इल्म। कपड़े क्यों धो रहे हो और इतना पानी ज़ाया कर रहे हो? उसने कहा कि यहाँ पर गिलाज़त लग गई थी, पेशाब लग गया था, तो मैं पाक कर रहा हूँ, कपड़े साफ कर रहा हूँ। कहा तुम्हें किसने कहा? कहा मुझे मेरे महबूब ने कहा है कि मखलूक तेरे नफ़े के लिए है, इसकी गिलाज़त तेरे कपड़ों को नापाक कर देती है। मैंने दामन मुस्तफ़ा पकड़ा, उस मोहम्मद की तालीम ने मुझे पाकीज़ा और पाक बना दिया। क्या शान है उनकी आमद की, क्या मर्तबे उनकी आमद के। 15 सदियां बीतने वाली हैं जिस पर गुस्ल वाजिब हो, चाहे मस्जिद का इमाम क्यों ना हो, सर्दी की शिद्दत ही क्यों ना हो, वो पहले गुस्ल करता है, फिर मुसल्ले पर आता है। पूछा ऐसा क्यों करते हो? कहा मुझे मेरे महबूब ने तालीम दी है, यहाँ आना है तो पहले पाक होना है और फिर आना। इंसान को इंसानियत से मिलाने वाले आ गए। सुभान अल्लाह। इंसान को उरूज इंसानियत से आश्कार करने वाले आ गए। वही लम्हात अहले अरब के बेटियों को जिंदा दफन करने वाले, पूरी तारीख और हिस्ट्री मालूम है। वो महबूब की आमद के वो लम्हात आए ना, ये मामला तो वहाँ हुए। एक मामला आसमान कायनात में भी हुआ। आसमान कायनात में हुक्म हुआ, जिब्राइल जी या रसूल अल्लाह, ये मौला मेरा पैगाम ले जा, रूए कायनात में तमाम फरिश्तों से भी कह दे, और 70,000 फरिश्तों की जमात ले जा, 70,000 कस्तूरी के दरख्त हौज़े कौसर पे लगा दे। मेरे मुस्तफ़ा की विलादत के लम्हात आने वाले। 3 झंडे ले जा, एक मशरक में लगा दे, एक मगरब में लगा दे, एक काबे की छत पे लगा दे। कहा बारी ताला झंडे क्यों लगाने हैं? कहा ऐलान नहीं करना, जहां जिसका झंडा लगा हो वहां हुकूमत उसी की मानी जाती है। मेरे महबूब मशरकों के भी मालिक हैं, मेरे महबूब मगरबों के भी मालिक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झंडे लगाए जा रहे, कस्तूरी के दरख्त लगा, इतर छिड़का जा रहा है कस्तूरी के दरख्त लगाकर। और फिर कहा कातिब तकदीर को बुलाकर पैगाम दे दे, इस साल जितनी औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हो, किसी को बेटी नहीं देनी, बेटा देना है। किसी को बेटी नहीं देनी, बेटा देना है। कहा मौला तेरा तो कानून है, बेटियां भी देता है बेटा भी देता है। कहा जिन घरों में बेटियां हो, ये लोग उन सोग मनाते हैं कि बेटी पैदा हो गई है, नफरत करते हैं। मैं नहीं चाहता आमद मेरे महबूब की हो और कोई घर गम में डूबा हो। मैं सबको खुश देखना चाहता हूं। कातिब तकदीर से कह दे सबकी गोदों में बेटे अता फरमा दे, लिख दे बेटे होंगे। और अहले अरब की तारीख में लिखा है उस साल जहां भी विलादत हुई अल्लाह ने बेटे ही अता फरमाए। कुर्बान जाएं, सुभान अल्लाह। क्या शान है। ये तो वहां का हाल है। इससे भी आगे चलिए, फिर बुलाकर कहा दरोगा जहन्नुम से कह दे आज जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दे। क्यों? आज मेरे महबूब की विलादत और आमद का दिन है। वो सारे फरिश्ते आसमान दुनिया सजा रहे, वो जमीन पर भी यही मामला है। अच्छा एक ऐसा क्या हुआ सुबह सुबह ना, एक उससे भी बड़ा अजीब मामला हुआ। सुबह सुबह एक यहूदी मक्के में आकर चीख रहा है, चीख चीख कर कह रहा है ओ मक्का वालो रात कोई बच्चा पैदा हुआ, ओ मक्का वालो रात कोई बच्चा पैदा हुआ। तो हजरत अब्बास मिले, कहा हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें एक और वाक्या हुआ। क्या वाक्या हुआ? मैं सवेरे सवेरे बकरियों को चारा डालने गया, जहाँ बकरियां बांधी थी, तो मैं चारा डालने गया तो बकरियों ने चारे को देखा ही नहीं। वो चारे को देखा ही नहीं है, बैठी मैंने देखा बीमार तो नहीं होगी।
मैंने देखा तो वो बीमार भी नहीं थी। फिर मैंने देखा कि कोई वजह और बन गई हो, कोई वजह नहीं है। वो यहूदी कहने लगा मुझे बकरियां एक दफ़ा दिखा सकते हो? हज़रत अब्बास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने लिया, बकरियों के सामने खड़ा कर दिया और कहा देख लो। जब उसने बकरियों को देखा ना तो वो कहने लगा ए अब्बास, जिस सवाल का जवाब ढूंढता फिर रहा हूं वो मिल गया है। क्या? मुझे बकरियां बता रही हैं नबी आखिर ज़मां पैदा हो गए। हमें कुरान की आयतें पढ़कर भी यकीन नहीं आ रहा। बकरियों की निशानियां कि जानवर उस दिन यूं बैठे होंगे, जानवरों की मोहब्बत और जानवरों के सरूर का आलम यह होगा, उनके मजाज पर इतनी सुकून इत्मीनान की कैफियत होगी जब वो नबी तशरीफ लाएंगे। कहा अच्छा जो बच्चा पैदा हुआ वो मिलवा सकते हो? हज़रत अब्बास घर आए, हज़रत आमिना के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। उठा लिया, कपड़ों में सरकार लिपटे हुए हैं, लेकर जैसे बाहर आए यहूदी ने कपड़ा हटाया, दोनों कानों के दरमियान जो मोरे नबूवत को देखा तो चीख उठा और कहने लगा ज़हबतिन नबुव्वत मिन बनी इसराइल इला बनी इस्माइल, आज नबुव्वत बनी इसराइल में खत्म हो गई, आज बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई। आखिर ज़मान नबी तशरीफ ले आए। ये सारी खबरें विलादत के वक्त हो रही, सारे निज़ाम विलादत के वक्त हो रहे। और क्या मंजरनामा है, क्या अंदाज है, क्या हकीकत है, क्या मार्फत है। दादे ने भी अपना मामला सुनाया। कहा मैंने ख्वाब देखा। क्या देखता हूं कि एक दरख्त निकलता है, दरख्त काबे के करीब से फूटता है, जिसकी शाखें मशरक व मगरबों में फैल जाती हैं, हर जगह उसकी शाखें होती हैं। लोग उसकी टहनियाँ काटने के लिए दौड़ते हैं, उसे काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए आते हैं। क्या? और अचानक उस दरख्त में से एक जवान निकलता है जो उसकी हिफाजत करता है और दुनिया छोड़ जाती है, उस दरख्त को सलामत रखती है। वो ख्वाब को ढूंढते फिर रहे हैं तो एक राहिब ने बताया अब्दुल मुत्तलब ये ख्वाब वाकई तूने देखा है तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी पुश्त में से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, अल्लाह उसे दीन की इतनी ताकत देगा, उसका दीन मशरकों में भी होगा मगरबों में भी होगा, हर जगह उसका दीन फैला होगा। लोग दीन को काटने आएंगे, तेरी औलाद में से होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी आपका बेटा होगा जो उस दीन की हिफाजत करके दीन को क़यामत तक जारी उसारी करके चला जाए। तो अब आप ये सारी खबरें कब हैं? आका की विलादत की बचपन में सारी खबरें हैं। ये मामलात तो वहाँ थे ना, तो सब के सब मालूम कैसे हुए कि लोगों को किताबों में पहले मौजूद थे, पढ़ा। अगर किसी के जहन में आज भी कोई वहम है ना, किसी बच्चे के, किसी बड़े के, किसी जवान के, तो वो अपना इलाज करवा ले, उनकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। और अगर उन्होंने मेहरबानी कर दी तो फिर काम तो पक्का है। बस आखिरी इस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ, मिराज की रात रसूल पाक पढ़ रहा है ना तो बेफिक्र रहे, उसके मर्तबे बढ़ रहे हैं, कमी नहीं हो रही है। हज़रत जिब्राइल अमीन सिदरा के मकाम पर पहुंचे तो रुक गए। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया जिब्राइल जी या रसूल अल्लाह, कोई हाजत हो तो बता दो, आप तो यहाँ रहेंगे, मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने आगे जाना, मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने, आप भी जानते हो कि मेरी मंजिल ये नहीं है, मैं भी जानता हूँ कि मैंने यहाँ रहना नहीं है, कोई हाजत है तो बता दो। हज़रत जिब्राइल अमीन अभी बोले मुझे कोई हाजत नहीं है। कहा मैं जानता हूँ तुमने मेरे बाप हज़रत इब्राहिम पे एक एहसान किया था, वो आग में तशरीफ़ ले जा रहे थे और तू पास आकर कह रहा था मेरी कोई हाजत है, मेरे लिए कोई काम है तो मैं हाजिर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपने बाप का एहसान उतार दूँ जो तुमने मेरे दादा पे किया था, चाहता हूँ बदला उतार दूँ। हज़रत जिब्राइल अमीन अल्लाह ने नहीं भेजा था आपको, आप अपनी मोहब्बत में आए थे और मैं भी चाहता हूँ बताओ कोई हाजत है। कहा अल्लाह ने नहीं भेजा था। हुजूर आप कैसे जानते हैं? कहा अल्लाह ने भेजा होता तो हज़रत इब्राहिम तुझसे हाजत बयान करते, आप अपनी मर्जी से आए। तो मेरे बाबा ने कहा तू अपनी मर्जी से आया है, वो तेरे से ज्यादा जानने वाला है। कहा तुमने पूछा था ना, पूछ लिया था, तो आज मैं भी पूछ रहा हूं, कोई हाजत हो तो बता दो। हज़रत जिब्राइल अमीन
सर झुकाकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हाजत है, क्या अल्लाह की बारगाह से इजाजत ले दें? किस बात की इजाजत जिब्राइल? कहा, जब आपकी उम्मत पुरसरात पर आए, मैं अपने पर आपके गुलामों के लिए पुरसरात पर बिछाऊं और आपके गुलाम मेरे परों से गुजर कर आगे हशर में दाखिल हों, पुरसरात पर मैं अपने पर बिछाऊं और आपकी उम्मत गुजरे, बस यही एक हाजत। क्या कमाल अंदाज नहीं? अल्लाह से इजाजत ले दे, अल्लाह से बस आपकी उम्मत गुजरे और मैं पर बिछाऊं, आपकी उम्मत सलामती से गुजर जाए। कहा, जिब्राइल क्यों मांग रहे हो ये? कहा, मुझे चाहिए तो ये था कि मैं आपसे कहता, अल्लाह से कहें वो मुझसे राजी हो जाए। मैं चाहता तो यही था, मेरी हाजत तो यही है कि अल्लाह राजी हो जाए, पर या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह को ही राजी करना चाहता हूं। कहा, वो कैसे? कहा, मैं अपने मालिक को जानता हूं, वो राजी तब होता है जब उसका रसूल खुश होता है। अल्लाह राजी तब होता है जब आप खुश होते हो, और मैंने आपके दिल का भी हाल जाना है, आप खुश तब होते हो जब उम्मत बख्शी जाए। तो आका, मैंने मांगा है तो अल्लाह को राजी करना मांगा है। आप खुश होंगे, मैं तो आपकी उम्मत के काम आ जाऊं, मैं भी आपकी उम्मत के काम आ जाऊं, मैं भी आपकी उम्मत के लिए मौजूद हूं, मैं आपकी उम्मत के काम आना चाहता हूं। जब उम्मत सलामती से गुजरेगी, आप खुश हो जाएंगे, और जब आप खुश होंगे, आपका रब भी मुझसे राजी हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।